आज का जो अपना टॉपिक है वो है सर्कुलर क्यू। पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपने देखा था सिंपल क्यू हो गया, डी क्यू हो गया, और अब हम लोग करेंगे सर्कुलर क्यू। बस ये समझ लीजिए कि आपका जो एरे जो है वो एक तरह से आप इस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि वो एक सर्कल के रूप में शो होता है। मतलब मान लीजिए 0 है, ये 1 2 3 4 पोजीशन है, बट हमने उसको इस तरह से दिखाया है कि ये एक एरे के रूप में है। मतलब ये समझिए कि 0 1 2 3 और नेक्स्ट पोजीशन आपकी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो आपने क्या कर रखा है, उसको एक सर्कल के रूप में जोड़ रखा है। मतलब आप ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए ये फ्रंट पे वैल्यू है, फिर 6 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 2 आ गया और ये रियर तक आ गया, आगे से ये वैल्यू डिलीट होनी शुरू होगी तो भी रियर जो है आपका आगे की तरफ बढ़ता रहेगा और इस तरफ से वापस से आना शुरू हो जाएगा। मतलब कभी भी एरे इस तरह से होता नहीं है, लेकिन हमारा कंसेप्ट ये इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए 7 6 3 3 2 9, अब जैसी वैल्यू आएगी तो फ्रंट यहाँ था, रियर यहाँ था, बस फ़र्क ये होगा कि ये फ्रंट आगे चला जाना चाहिए। मतलब फ्रंट अगर इस पे आ गया तो ये जगह खाली होगी आपकी, यहाँ से फ्रंट है छोड़ के यहाँ चला गया तो अब रियर आगे बढ़ सकता है। मतलब रियर अब आगे आ सकता है, मतलब रियर यहाँ से वापस यहाँ आ सकता है अगर ये वैल्यू आपकी क्या हो गई है, डिलीट हो गई है। इस तरह से हमें कंसेप्ट बनाना है और उस कंसेप्ट को हमें प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल करना है और वही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब देखें, अगर मैं इसको डायग्राम से आपको बताऊं तो मैं इसको ऐसे कहूँगा कि बेटा फर्स्ट टाइम जब था तो वही सेम बात रहेगी कि ना तो आपका फ्रंट है और रियर भी आपका नहीं है। मतलब कुल मिला के जब पहली वैल्यू आएगी जैसे नॉर्मली आती है तो फ्रंट भी आपका 0 पे आ जाएगा और रियर भी आपका किस पे आ जाएगा, 0 पे आ जाएगा, जो नॉर्मली आप लोग कर ही रहे थे सिंपल क्यू में। उसके बाद में मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस तरह से, जैसे मान लीजिए फ्रंट 0 पे ही है, अब नेक्स्ट टाइम वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वैल्यू आएगी, फिर नेक्स्ट टाइम वैल्यू आएगी और फिर नेक्स्ट टाइम वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है। अब अगर आप वैल्यू देंगे तो आप ये कहेंगे, मतलब ये तो पहली कंडीशन के लिए एक कंडीशन आपकी इफ़ की ये होगी कि भाई फ्रंट भी -1 है और रियर भी आपका -1 है। तो आपने कहा भाई फ्रंट भी -1 था और रियर भी क्या था, -1 था, तो फ्रंट भी 0 बन गया और रियर भी 0 बन गया। अब आगे आपने क्या कहा, आगे आपने कहा कि रियर कब तक बढ़ेगा, साइज आने तक, और जैसे जैसे रियर बढ़ेगा वैसे वैसे उसके क्यू की पोजीशन बढ़ती जाएगी, जो नॉर्मली आप लोग कर चुके हैं। इसके बाद में क्या है, क्यू फुल है, इसके बाद में वैल्यू आ ही नहीं सकती, तो क्यू क्या रहेगा, फुल आपका रहेगा। अब मैं एक नेक्स्ट कंडीशन आपको बताता हूँ। मान लीजिए जैसे कि मैंने सर्कुलर आपको बताया था, उसको इस्तेमाल करते वक्त मान लीजिए मैंने 2 वैल्यू डिलीट कर दी, तो मैं ऑपरेशन में लिख देता हूँ कि डिलीट 7 और फिर मैंने लिखा डिलीट 6, 2 वैल्यू डिलीट करी। इट मीन्स डायग्राम क्या बनेगा, क्योंकि बिना खाली करे तो आप समझ नहीं सकते। 2 डायग्राम गए, 3 2 8, फ्रंट जो आपका आ गया 0 1 2 पे और रियर आपका 0 1 2 3 4 पे है, आज भी 4 पे है। अब जैसे आपने यहाँ इंसर्ट किया था वैल्यू को, यहाँ पर आपने वैल्यू को इंसर्ट किया था, अब जैसे ही वैल्यू को इंसर्ट करेंगे, मान लीजिए आपने इंसर्ट किया 11, जैसे आप 11 इंसर्ट करेंगे तो भाई ये जो रियर जो है वो आपके 0 पोजीशन पे आ जाएगा और 11 यहाँ इंसर्ट होगा। अब वापस से फिर इंसर्ट करते हैं, मान लीजिए मैंने इंसर्ट 12 किया, अब रियर और आगे जाएगा, रियर 1 पे आ जाएगा, इसके आगे फिर रियर नहीं जाना चाहिए, जिसके लिए हम लोग कंडीशन लगाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अब अगर हम डायग्राम बनाएं तो 11 12 3 2 8 है, रियर जबकि है 1 पोजीशन पे और फ्रंट आपका 2 पोजीशन पे, अभी भी आपका मैसेज आएगा क्यू फुल। तो अब आप क्या सोचेंगे कि पहली कंडीशन ये लगाई जाए,
ताकि इन दोनों कंडीशन पे वो अप्लाई रहे, जिसको मैं एल्गो के रूप में आपको भी बताऊंगा। अब अगर इसके एल्गो देखी जाए तो आप शुरू की पहली कंडीशन ये लगाएंगे कि अगर फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 मॉडुलस साइज है, तब आप कहेंगे भाई प्रिंट जो है वो क्यू फुल आपकी होनी चाहिए। मतलब अब आप ये सोचेंगे कि ये काम कैसे कर रही है, इसमें भी काम करेगी और इस कंडीशन में भी करेगी। पहले ये कंडीशन रख के देखते हैं हम लोग। भाई मैंने कंडीशन कहा कि भाई फ्रंट इक्वल्स टू रियर प्लस 1 और मॉडुलस अगर वो साइज है तो वो क्यू क्या होगा, फुल माना जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें क्यू फुल आ रही है तो 0 इक्वल्स टू रियर आपका आएगा 0 1 2 3 4 प्लस 1 और मॉडुलस साइज कितने का होगा, 5 का, भाग लगा तो 0 इक्वल्स टू 0, तो क्यू फुल का मैसेज आ गया। इसी तरह से सेम इस कंडीशन को भी लगा के देख लेते हैं। चलो ये तो एक कंडीशन होगी जो कि मैं यहाँ ये वाली इसके लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ये सेम। और ये वाली जो क्यू फुल की है इसके लिए और बात कर लेते हैं। चलो चेक करते हैं। फ्रंट की जो पोजीशन है वो 2 है, 2 इक्वल्स टू रियर आपकी 1 है, तो 1 प्लस 1 मॉडुलस साइज 1 2 3 4 5 है। तो क्या होगा, अपने से बड़ी संख्या का जब भाग लगता है तो 2 के बराबर ही रहेगा, क्योंकि भाग टूट जाएगा आपका डिवाइड, तो भी ये क्यू आपको फुल बताएगा। अब आगे की कंडीशन कोई बड़ी बात नहीं है, मैं एल्गो में बेसिक कंडीशन डाल देता हूँ कि भाई फ्रंट इक्वल्स टू -1 है और आपका -1 है एंड रियर भी आपका क्या है, -1 है। देन फ्रंट भी आपका 0 हो जाएगा, रियर भी आपका 0 हो जाएगा। फिर आप उस पोजीशन पे वैल्यू को डालेंगे तो क्यू के फ्रंट पोजीशन पे आपने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। वो सेम ही कंडीशन जो आपने वहाँ ध्यान दी थी, रियर कब तक चलेगा, साइज आने तक चलेगा। देन फिर क्या होगा, वही सेम क्यू रियर पोजीशन पे वैल्यू आएगी तो आप क्या कहेंगे, रियर बराबर रियर प्लस 1 होगा और क्यू के रियर पोजीशन पे आप वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। और उसके बाद में एल्स आप और कोई कंडीशन भी रखना चाहते हो तो जैसे ग्रेटर देन है तब भी रियर में इंक्रीमेंट होना चाहिए तो रख लो, अदरवाइज आप इस एल्गो को यही बंद कर सकते हैं एंड इफ। तो ये स्टेप हो जाएंगे आपके। तो एल्गो में स्टेप 1 आपका हो गया स्टार्ट, स्टेप 2 हो गया ये आपका, ये स्टेप 3 हो गया, ये स्टेप आपने बना लिया 4, ये स्टेप 5 और एक हो गया स्टेप 6 जो कि हो गया आपका एंड का। ये आपको मैंने इंसर्ट के एल्गो बताई है। लास्ट में हम लोग इसको प्रोग्राम में और कन्वर्ट करके देख लेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूँ डिलीशन की, तो आप ये समझे कि हमारे पास 7 6 3 8 5 ये रियर आ गया आपका, तो 0 1 2 3 और 4 पोजीशन। या तो ये कंडीशन होती है या तो फ्रंट जो है वो रियर से छोटा है, या एक कंडीशन और बन रही है, वो ये बन रही है कि जैसे घूम के, जैसे अभी अब मैंने इंसर्ट में बताया था 3 8 और 5 है और वैल्यू आगे से डिलीट हो गई और फ्रंट इधर आ गया और रियर घूम के इधर आ गया। या ये कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए यहाँ है और ये वैल्यू हट गई, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा है, अगर आप ये कहते हैं कि मुझे वैल्यू को डिलीट करना है इन दोनों ही कंडीशन में, तो एक बेसिक सी बात ये है कि इसके अंदर तो फ्रंट बढ़ता रहेगा, डिलीट होता रहेगा। मान लो इसको डिलीट किया, फ्रंट 1 पे आ गया, इसको डिलीट किया, फ्रंट 2 पे आ गया। कब तक, जब तक रियर ना आ जाए, सिंपल। और इसके अंदर क्या होगा, इसमें थोड़ा सा चेंज होगा कि अगर फ्रंट साइज पर पहुंच गया है, भाई मान लीजिए आपने इसको डिलीट करा, 3 नंबर डिलीट हुआ, फ्रंट 4 पे आ गया, ये भी डिलीट हुआ। अब भाई फ्रंट भी घूम के, जैसे रियर गया था ना घूम के, वैसे ही फ्रंट भी घूम के 0 पे आ जाएगा और इसके आगे से डिलीट करना शुरू कर देगा। इसका मतलब इसके एल्गो अगर हम देखें तो कोई खास चेंज नहीं आएगा। स्टेप 1 मैंने कहा स्टार्ट, स्टेप 2 आप ये समझिए कि मैं कहता हूँ कि यदि फ्रंट लेस देन इक्वल्स टू रियर है, देन वही सेम बात जैसे मैंने सिंपल क्यू में एल्गो बताई थी आपको, क्योंकि फ्रंट पोजीशन से वैल्यू इसमें आती जाएगी और डिलीट वैल्यू होती जाएगी और फ्रंट बराबर फ्रंट प्लस 1 होता रहेगा।
मतलब ये मैंने फ्रंट लिखा है, वैल्यू इसमें आती जाएगी। इसी तरह से इसमें एक कंडीशन ये होगी कि फ्रंट अगर लास्ट पोजीशन पे है तो वो घूम के इस तरफ आ जाए। तो स्टेप 3 आपने लिखा कि एल्स इफ फ्रंट अगर इक्वल टू साइज है देन फ्रंट बराबर वापस क्या हो जाए, 0 हो जाए। और उसके बाद अगर आप देखें तो कोई आपको ये इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, जब फ्रंट घूम के इस तरफ आ जाएगा तो वापस वही सेम इमेज यहाँ बन जाएगी। इसका मतलब वो ऊपर वाली कंडीशन, पहली कंडीशन है ही, काम करेगी। फिर भी अगर आप कोडिंग में लिखना चाहो तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो। स्टेप 4 में आपने क्या लिखा, एल्स प्रिंट क्यू आपकी क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। और वही सेम एंड इफ आपको लगाना है, वही सेम आपको एंड लगाना है। और इसको स्टेप मैं 5 में दोनों को डाल देता हूँ। ये आपकी होगी डिलीशन की एल्गो। और इसको प्रोग्रामिंग में मैं और आपको डिफाइन करूँगा। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है हमारा ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग बोल दो या आप उसे डिस्प्ले बोल दो। अब नॉर्मल जो ट्रैवर्सिंग है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, भी पता होता है कि फ्रंट रियर से छोटा है तो फ्रंट से लेकर रियर तक की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मतलब स्टेप 1 मैं आपको बताता हूँ। स्टेप 1 जैसे आपने लिखा स्टार्ट है। स्टेप 2 आपने कहा कि यदि जो आप शुरू से करते आए हो फ्रंट रियर से छोटा है तो एक लूप आप चलाएंगे आई बराबर फ्रंट से, कब तक आपका चलेगा, आई बराबर फ्रंट से रियर तक, फ्रंट से लेकर रियर तक आपका लूप चलेगा। और आप प्रिंट करा देंगे एरे की वैल्यू को। एल्स जिसको मैं बनाता हूँ स्टेप 3। भाई ये तो आप नॉर्मली करते ही है कि भाई फ्रंट से लेकर रियर तक लूप चलाना है। आगे लिखते हैं रिपीट एल्गो के अंदर, भाई नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होता रहे, रिपीट होता रहे। ये तो हमने सिंपल क्यू में भी किया था। अब आप ये देखिए कि ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया जो पिछले वीडियो में था। तो लगातार वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। अब इसके अंदर क्या फ़र्क आ रहा है, इसके अंदर फ़र्क ये आ रहा है कि घूम के रियर इस तरफ आ गया है, फ्रंट वही है। तो कितने पार्टीशन हो गए, मतलब फ्रंट अगर रियर से छोटा नहीं है इट मीन्स रियर फ्रंट से बड़ा है। मतलब जब तक आपने क्या कहा कि इसमें फ्रंट आपने कहा ग्रेटर देन क्या है, रियर है, मतलब रियर फ्रंट से छोटा है। रियर की पोजीशन 1 है, फ्रंट की पोजीशन 3 है। अब कितने पार्टीशन होंगे, तब देखो एक हिस्सा आप यहां से यहां तक प्रिंट करेंगे। साइज अगर आप दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो। तो डिस्प्ले करने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं रहेगी। 0 से रियर तक का एक हिस्सा बना और एक हिस्सा, इसको मैं ए मान लेता हूँ, एक हिस्सा आपका फ्रंट से लेकर साइज तक का बन गया। ये आपका बी पार्ट हो गया। मतलब 2 टुकड़ों में इसके पार्ट होंगे। इसका मतलब 2 लूप आपके चलेंगे। मतलब आपने कहा ए पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आपने कहा आई बराबर सर 0 से लेकर रियर तक आपका लूप चलेगा, वही सेम रिपीट नेक्स्ट स्टेप और प्रिंट करवाएंगे आप एरे को। और एक लूप कौन सा है, एक लूप है फ्रंट से लेकर साइज तक। तो आपने कहा 4 आई बराबर फ्रंट और कब तक चलेगा आपका, साइज तक। रिपीट नेक्स्ट स्टेप और प्रिंट एरे। इसको प्रिंट होता हुआ देखेंगे तो और अच्छा समझ में आ जाएगा। लास्ट में आपने वही सेम एंड इफ कर दिया, एंड कर दिया और ये आपके स्टेप हो गए 1 2 3 और 4 नंबर स्टेप। ये आपका है क्यू ट्रैवर्सिंग। अब इसके प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं। बेसिक सा एक प्रोग्राम है, इसमें क्या क्या चेंज है। सबसे पहले आपने क्यू ले लिया 5 का, ज़्यादा नहीं लिया ताकि समझने में आसानी रहेगी। फ्रंट -1 ले लिया, रियर -1 ले लिया। आपने डू का लूप चलाया जो कि वाइल 1 रहेगा, मतलब लूप चलता रहेगा जब तक आप चॉइस 4 प्रेस नहीं करेंगे एग्जिट फंक्शन के लिए। और एग्जिट फंक्शन आपका मिलेगा stdlib हेडर फाइल के अंदर। अब देखिए चॉइस 1 पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट बराबर रियर +1 मॉडुलस 5 हो गया। 5 हमारा एरे का साइज है। और इसी तरह से आपने कहा कि फ्रंट भी 0 बन गया, रियर भी 0 बन गया। उस पोजीशन पे आपने वैल्यू को इंसर्ट कर दिया। रियर 5
से कम तक आपका चलेगा। और आपने इसमें ये भी कहा कि अगर रियर 5 है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रियर जैसे ही लास्ट पोजीशन पे पहुंचेगा तो रियर पुनः 0 पोजीशन पे आएगा, जिसको मैंने एल्गोरिथम में नहीं लिखवाया। तो वही सेम चीज़ है कि रियर जैसे ही 5 पे आएगा, रियर 0 पे पहुंचेगा, वहाँ पे वैल्यू को इंसर्ट करेगा, नेक्स्ट टाइम एक एक करके वैल्यू को इंसर्ट करता रहेगा। इसी तरह से अगर आप डिलीशन की बात करते हैं तो ये 2 कंडीशन मैंने बना दी, जैसे कि एल्गो में मैंने नहीं लिखवाई थी कि भी फ्रंट लेस देन अगर रियर है तब फ्रंट प्लस प्लस करके वैल्यू को प्रिंट करेगा। वो एल्स का मतलब वही मीनिंग है, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप कंडीशन रखते हैं तो आप कह सकते हैं भी फ्रंट अगर रियर से बड़ा है, क्योंकि वो घूम के अगर उस तरफ आ जाए तब भी फ्रंट प्लस प्लस होता रहे। तो ये एक ही कंडीशन से दोनों काम हो सकते हैं, 2 अलग अलग कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी आपने कहा कि फ्रंट अगर 5 है मतलब लास्ट साइज पर है तो फ्रंट आपका 0 हो जाए। और उसके बाद में इसी तरह से आपने जो है भाई मैंने आपको बता ही दिया कि 2 लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही लिखने से काम चल जाएगा। और वही जैसा आपने रियर में लिखा था कि रियर जैसे ही 5 है तो रियर वापस 0 पोजीशन पे आ जाएगा, वैसे ही सेम बात है कि फ्रंट अगर 5 है तो फ्रंट भी 0 पोजीशन पे आ जाएगा, बट आपको उस पोजीशन पे वैल्यू को इंसर्ट नहीं करना। और वही लास्ट कंडीशन क्यू एम्प्टी हो जाएगी। फिर आपने प्रिंट करने को कहा तो फ्रंट से लेकर रियर तक आपने लूप चलाया तो फ्रंट से रियर तक सभी वैल्यू को प्रिंट करेगा। और 2 पार्टीशन में अगर आप प्रिंट करते तो 0 से रियर हो गया, फ्रंट से 4 तक प्रिंट करेगा जो उसका लास्ट साइज हो जाएगा। और चॉइस 4 पे ये आपको क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा। रन करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। इसको मैंने F9 प्रेस किया, साइज मैं इसको बड़ा करके बता देता हूँ आपको। अब ये देखें, जैसे मैंने 1 प्रेस किया वैल्यू डाली, 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 3 करके हमने डिस्प्ले किया। हमारी जो 5 वैल्यू है वो इसमें शो हो रही है। अब उसके बाद में जैसे ही मैंने 2 प्रेस किया वैल्यू डिलीट हो गई, और फिर 2 प्रेस किया वैल्यू डिलीट हो गई। अब मैंने 3 करके डिस्प्ले कराया तो ये हमारी 3 वैल्यू रहेगी। वही सेम चीज़ मैंने जैसे ही 1 प्रेस किया और वैल्यू डाली तो ये नई वैल्यू इंसर्ट करेगा, वो भी फ्रंट से, मतलब फ्रंट हमारा ऊपर की तरफ होगा तो 3 डिस्प्ले करोगे तो ऊपर ही ऊपर आपकी वैल्यू को ये इंसर्ट करेगा। वापस से मैं 1 प्रेस करता हूँ, वैल्यू इंसर्ट करी और 3 डिस्प्ले किया, ये ऊपर ही ऊपर आपके आगे ये 99 आपका इसमें इंसर्ट हो जाएगा। और इसी तरह से वापस से आपने 1 प्रेस किया और 88 को आपने इंसर्ट किया और फिर आपने 3 पे डिस्प्ले कराया तो ये 99 के बाद 88 हो जाएगा। इस तरह से इसको प्रिंट कर रहा है और 4 पे आपका ये क्या कर लेगा, एग्जिट कर लेगा।